नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे और गुड इवनिंग। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, योग्यता 10वीं पास, फॉर्म चालू है, पद है 53,749 और सबसे बड़ी भर्ती 2025 की ये रहने वाली है। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, तटस्थ होकर अगले 6 महीने तक इसकी तैयारी में लगे रहिएगा। अब तक हमने इसके 7 मॉडल पेपर देखे और 7 के 7 मॉडल पेपर जो हुए उनमें जो आपका रेस्पॉन्स प्यार मिला वो देखने और काबिले तारीफ है दोस्तों। उसके बाद आज कम से कम 10 दिनों के बाद अगला मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो बेसिक हिंदी के है, क्योंकि हिंदी के 30 क्वेश्चन आपने पेपर में 80 और 30 में से 30 क्वेश्चन हिंदी में हमें सही करने। भाई हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो ये बात जचेगी नहीं। हिंदी में 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने, जितने बोलोगे उतने क्वेश्चन करवा दूंगा और मात्र में 50 टेस्ट करवाऊंगा 30 के, यानी कि कितने होंगे 1500 क्वेश्चन। इनसे बार आपके पेपर में क्वेश्चन जाने वाला भी नहीं है दोस्तों। इससे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये मॉडल पेपर होगा। अब ये जैसे ही मॉडल पेपर होगा तो इसकी पीडीएफ है आपको वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है उस पर मिल जाएगी। तो जिन भी साथियों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस प्रकार आपको लिंक मिलेगी पहले तो वीडियो की, और वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी दोस्तों। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, आपने हजारों जगह से तैयारी कर ली लेकिन सिलेक्शन की उम्मीदें पर पानी फिरता हुआ नजर आता है आपको। लेकिन एक बार तैयारी करो और सिलेक्शन पक्का करो। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का लाइव बैच चल रहा है। टीम आपके सामने है, जुझारू टीम, सिलेक्शन दिलाने वाली टीम, उसके साथ जुड़कर अपना भविष्य है उसका संकल्प ले दोस्तों। पहला क्वेश्चन जल्दी से, प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताओ भाई। प्रोन्नति शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? तो देखिए, प्र प्लस, तो प्रोन्नति के अंदर जो उपसर्ग आ रहा है वो प्र आ रहा है। भाई यहां से मामला नहीं ठप होगा, ठप होगा यहां से संधि कौन सी है? यहां पे जब ऊपर मात्रा एक दिखाई दे तो गुण संधि। ओके, अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, एकदम शुद्ध है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं, को स्पष्ट करने के लिए। राम का वीर गाथा रामायण में, राम की वीर गाथा रामायण में, मैं इस काम में बड़ी अशुद्धि है, यह अशुद्धि नहीं आएगा यहां पे, यह अशुद्धि यहां पे नहीं आएगा। अगर अशुद्धि आप लिखोगे आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों, समझ गए? इसलिए एक एक चीज को आपको ध्यान से देखते हुए आगे देखना है। मैंने इस काम में बड़ी गलती लिख सकते हो, गलती तो हो ही सकता है, तो गलती लिख सकते हो। अगला, धोबी का कुत्ता घर का न घास का पट्टो, नहीं तो नौकरी वाला, नहीं तो सरकारी नौकरी वाला रोला, नहीं प्राइवेट नौकरी वाला रोला, समझ गए? देखो, जिसका ठिकाना, अगर अभी पढ़ाई नहीं की और ऐसी भर्ती में भी मौका ना मिला तो फिर बड़े सपने देखना आपको पता है क्या रहता है। इनमें से शुद्ध शब्द है, सुंदर शुद्ध है, शायद से लिखा जाता है, देव नौकरी से लिखा जाता है। क्या है? एकदम सही शब्द आपका यहां पे रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शुद्ध है? बताइए भाई। पहला देखो, सिंदूर भी गलत है, अगला मार डालता है वाक्य में एक शब्द है, शत्रु को मार डालता है, कहते हैं उसे शत्रुघ्न कहते हैं या शत्रुघ्न कहते हैं? बताओ। जो शत्रु को मार डालता है शत्रुघ्न कहते हैं।
ऑप्शन ए आपका यहाँ सही रहने वाला। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन 7 नंबर आया है, पर्सन होने वाले को कहते हैं। जो जल्दी से पर्सन हो जाए उसको लड्डू के लिए बताओ भाई। पर्सन होने वाला आशुतोष, भगवान शिव। कौन है? भगवान शिव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना हुआ है? से बना हुआ शब्द रंगीला नहीं है, बिकाऊ है। बिकाऊ से बना हुआ शब्द। समझ गए? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, आर प्रत्यय निम्न में से किस शब्द में आर प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है? बाजार, द्वार में आर प्रत्यय लगा हुआ। कैसे? तो क्या होगा? में सूत्र नहीं हुआ। सू का आगे हमारे आया है सुनार। सु नहीं है भाई, सुनार में नहीं है, सुनार में सु नहीं है। सुशील, सुमन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। यहां पर गुण की किसी भी प्रकार की बात किसमें नहीं हो रही? मोटा, मुक्त, सुंदर। चौथा, कर्म स्थान से। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, खाना खाकर सो गया। वाक्य में रेखांकित शब्द इसमें किया है, वह खाना खाकर सो भी गया, खाना भी खा लिया है। पूर्वकालिक कौन सी क्रिया काम में लिखी है भाई? पूर्वकालिक क्रिया। समझ गए? अगला शानदार क्वेश्चन, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है सामाजिक नहीं, कार्यालयी पत्र में। किस में आता है? कार्यालयी पत्र के अंदर। नेक्स्ट, गधा का पर्यायवाची नहीं है। गधा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है ये। गधा का पर्यायवाची वैशाख नंदन चक्रीवान नहीं है। कौन सा नहीं है? नेक्स्ट, 99 के फेर में पढ़ना सही अर्थ है। खर्च पानी दोस्त कहीं के ही 99 का पेड़ में पड़ गो, मतलब में लगे रहना, धन जोड़ने में लगे रहना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची है? भारती, दिनेश, परसा। चांदनी रात थी, निशा शाम की थी। निशा क्या होगा? निशा। रात का पर्यायवाची निशा होगा। समझ गए? किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग है वो आपको बताना है। बताओ भाई, निंदा का कोप होता है क्या? बता दो। निंदा का कोप होता है या स्तुति होता है? निंदा का स्तुति होता है। दूसरा, कृतज्ञ कृतज्ञ, एकदम सही। स्थूल का सूक्ष्म होता है या स्थूल है? का सूक्ष्म होता है या दीर्घ होता है? कटु का क्वेश्चन नंबर 18, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? एक
परिमाणवाचक शब्द, मूलावस्था, उत्तरावस्था, कोई कौन सा विशेषण है ये बताना है आपको। बता दो दोस्तों, कोई कुछ, जैसे सर्वनाम शब्द अगर आपको ऐसा हो और ऐसे मिले कि संज्ञा से पहले मिले, तो वहां पर हमेशा सार्वनामिक विशेषण होता है, संज्ञा से पहले अगर प्रयुक्त हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक का बोध किसमें हो रहा है वो आपको बताना है। बकरी, घड़ी, चाचा, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप, व्यक्तिवाचक है ये। अगला क्वेश्चन, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया? मध्यम पुरुष सर्वनाम, आप, मैं, वह, हम, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है वो आपको बताना है। तो वो है आप बीमार हो गए थे, आप बीमार हो गए थे। नेक्स्ट है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। बात ये नहीं है, ऊपर दो मात्राएं लगी हुई है, यहां पे दो मात्राएं लगी हुई हो, वहां पर कौन सी संधि होती है? ट्रिक के याद नहीं है तो काम नहीं चलेगा, इसलिए बताओ भाई। अगर दो मात्राएं लगी हुई दिखाई दे तो वहां पर जो आपकी संधि होती है वो होती है वृद्धि संधि। एक मात्रा लगी हुई दिखाई दे संधि स्थल पर तो गुण संधि, और विग्रह होगा सदा प्लस एव। क्या होगा? सदा प्लस एव। नेक्स्ट है, निम्न में से गुम्फन शब्द का तद्भव शब्द होगा। गुम्फन का क्या पूछा है भाई? तद्भव शब्द पूछा है। गुफा, गोना, गोबर, गूंथना, क्या होगा? गूंथना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसकी लाठी उसकी भेस, जिसकी लाठी उसकी भेस और रेखांकित है उसकी, उसकी के अंदर सर्वनाम है, निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। इसकी लाठी उसकी भेस, भेस के साथ संबंध बताया जा रहा है, मतलब संबंध वाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक या आधारभूत शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द इस विकल्प में मौलिक हो या आधारभूत, क्या होगा दोस्तों? मौलिक, फंडामेंटल राइट नहीं बोलते क्या भाई? हम बोलते हैं या नहीं बोलते? तो देखो फंडामेंटल। नंबर 25 है, भागते भूत की लंगोटी बनी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? किसी आपने किसी को उधार रुपए दिए तो वो भाग के जा रहा है, और भागते भागते अगर आपको वहां से कुछ ना कुछ मिल गया, उधार दिए वो तो जगह छोड़ के जा रहा था, लेकिन आप तो बेरोजगार साथी कमरो लेर पढ़ाई करा तो बियालो जो खाणु बना वालों सामान आता है यो 2000 को वो आपने तो बोलो, मतलब जो मिल गया वही काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द में भाववाचक संज्ञा गाय, होली, हिमालय, मित्रता, भाव, गुण, दोष किसके अंदर दिखाई दे रहे हैं? किसमें? मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है। माता जी कपड़े धो रही है, वह श्याम से पत्र लिखवाता है, पूजा पूजा कर रही है, हेमलता हंसती है। यहां पर कहीं पर भी क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ रहा है, मतलब ये कौन सा वाक्य हो गया? अकर्मक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाश के परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन सा काल की प्रयुक्ति हुई? आएंगे मतलब संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे की संधि होगी, तो बता दूं वर्ती संधि होगी। सर जी थान का ही ध्यान रखो, दो मात्रा लगेगी से शब्द का तत्सम शब्द का आग्रह क्या होगा? आग्रह वर्ती दो। तो ये हिंदी के
क्वेश्चन आज का 8वां मॉडल पेपर। 30 में से 30 किनके सही हुए, 30 में से 25 प्लस किनके सही हुए, 20 प्लस किनके सही हुए, और 20 से नीचे वाले भी कमेंट करके बताएं। साथ में बताएं कि राजस्थान के किस जिले में बैठकर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी में लगे हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव पे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आ रही है तो वो भी ज्वाइन कर लेना। और देखते रहिए और देखते रहिए क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।